श्री संपूर्ण हरदेव वाणी एक तो ही निरंकार। जीवन के दो चेहरे हैं ये, सुख दुख जिनको कहते हैं, इन्हें प्रभु की देन समझ के भगत रजा में रहते हैं। प्रभु इच्छा में जीकर अपने जीवन को चलाते हैं, मालिक खालिक को जो भाए ढंग वही अपनाते हैं। सुख दुख दोनों दाता के हैं, भक्तों को एहसास है, इसलिए तो कभी न इनका डोलता विश्वास है। हर रंग में हर हाल में ये शुक्र शुक्र ही करते हैं, कह हर देव भगत जन हरदम आनंद से विचरते हैं, एक तो ही निरंकार। सबर सिलकता चोला होए, तेरा एक सहारा है। साधु रह के दुनिया अंदर, वहां कमल दे न्यारा रहे। तेरे अंदर खावे पीर, तेरे अंदर डेरा, गंगा वांगू निर्मल हो, ना तेरा ना मेरा रहे। आओ संतो महात्माओं, एक गुरु के जीवन के पहलुओं को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये जो शब्द में कलमबंद किया है। संतो महात्माओं, ये हमारे साथ ही नहीं, हर इंसान के साथ लगा है। जैसे जीवन चलने के लिए हमें कितने सालों की उम्र मिली, उन सालों को हम फिर महीनों में डिवाइड करते हैं, महीनों से फिर हफ्तों पे आ जाते हैं, घटते देखते जा रहे हैं अपनी उम्र को। और उन हफ्तों को भी फिर वारों में बांट दिया। तरीका इस जीवन का बनाया गया, और उस दिन को भी तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें रोशनी भी है, दिन भी है, और फिर रात हो जाती है तो लगता है हमारा ये दिन पूरा हो गया। और इंसान 24 घंटे 24,000 सांसें जो उसे इस 24 घंटे के दायरे में ले पाता है, उसमें कितना कितना किस श्वास का किस रूप में उपयोग किया, सदुपयोग किया या दुरुपयोग तो नहीं करेगा। हर इंसान अपने दिल से कभी नहीं चाहता कि मैं अपनी सांसें गलत जगह लगाऊं, पर वो कहीं ना कहीं कोई सांसें निकल जाती हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये जीवन के चलाने के लिए अगर ये चल रहा है, इस शरीर से आत्मा का, इस पंछी का निकल जाना मौत है। श्वास का जाकर के वापस ना आना एक मौत है, शरीर खत्म होता। तो ये श्वासों की जो पूंजी मिली है, सदगुरु सच्चे पातशाह निरंकार प्रभु किसी रूप में भी हम इसे सराहते हैं, तो उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं। दिन आया तो रात भी आई। ऐसे ही सच्चे पातशाह समझा रहे हैं, सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होते हैं, इनके कारण कुछ ना कुछ। क्योंकि जीवन चल रहा है तो जीवन का घटना
तभी पता लगता है कि कुछ हो रहा है। जैसे नाव का चलना तभी पता लगता है जब वो आगे बढ़ने के लिए पानी की लहरों पे कहीं अप कहीं डाउन, कहीं अप कहीं डाउन, यानी कि कहीं नीचे आगे आगे बढ़ रही है। पता लग रहा है कि वो नाव चल रही है, वो नाव चल रही है और हमारा सफर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे जीवन में सुख और दुख आए। अभी गीत की लाइनें भी आ रही थी, उतराइयां चढ़ाइयां भी जिंदगी विच आंदियां नहीं। यहाँ एक कुर्सी की बात आ गई, यहाँ तक कि दुनिया की बात। दुनिया भी शायद इस चीज को नहीं मानती हो, तो अगर कहीं जीवन में एक दूसरा पहलू आ गया तो उसके विपरीत तो ऐसा भी भाव हो जाता है कि परमात्मा को भी कोसने लग जाते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, तूने मुझे ऐसा क्यों दे दिया। पर एक कुर्सी कह रहा है, हाथ होवे तेरा सिर ते वो लोन लग जाती है। जब वो समा निकल जाता है तो वो गुरसिक कहता है, तेरा हाथ था ना, तूने सच्चे पातशाह बचा लिया, तूने इसमें से निकाल दिया। ये जीवन के पहलू हैं, इनमें से होकर गुजरना हर किसी को है, चाहे वो कोई भी आए, वली पीर पैगंबर जिन्हें आज हम पूजते हैं, पूजनीय। रात को प्यारी हो रही है, राज तिलक होना है सुबह। सारे अयोध्या में, सारे घर परिवार में सब खुशी मना रहे हैं। फिर एक तब गुरु के अपने पिता के जो वचन दिया, प्राण दिया पर वचन न जाए, अपने पिता का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए सुबह बनवास जा रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग कर दिया, पत्थर भी वो नहीं है जो हर मौसम में काम आते हैं, अलग अलग। केवल धोती और एक वो बाणा, एक बनवासी का वो धारण कर लिया। वो जो सुंदर सुंदर पोशाकें वो सब छूट गई, वो सुंदर सुंदर जो गहने वो सब वहीं रह गए। यहाँ तक कि जो पहनने को सुंदर सुंदर, अगर हम कहें जूते थे उस समय जो भी था, वो भी सब छूट गए। लकड़ी की खड़ाऊ या नंगे पैर चलना संतों महात्माओं बड़ा कठिन हुआ, और उसे भी उन्होंने सहज रूप में स्वीकार किया। आओ संतों महात्माओं, ये हमारे जीवन घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं। कोई भी घटित हो गई है घटना, पक्ष लेना, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो इवेंट हुआ, जो कुछ ऐसा हुआ, चाहे सुख का हुआ दुख का हुआ, दोनों में है। पर इसके साथ अब अगला कर्म जो है हमारा जुड़ता है, रिस्पॉन्स। हम उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम खुशी को बहुत ज्यादा खुश होकर जाहिर कर जाते हैं, या दुख में बहुत ज्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अभी अभी चंद साल पहले हम सबके जीवन में ऐसा एक इवेंट, ऐसी एक घटना घटी जब साकार रूप में हम सबका दिल जुड़ा हुआ था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ, और हम सब एक दफा जो साकार सतगुरु के साथ जुड़े, उन घटना को मन पे लेकर के कहीं हम सब विचलित कहीं हुए, अब क्या होगा क्या। हमारा अपना अपना रिस्पॉन्स था। और दास अगर बात करें तो अब भी कई बार ऐसे संत महात्मा मिल जाते हैं जो उस पलों से, उस घड़ी से, उस घटना से निकल नहीं पाए। आज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के साथ वो जुड़े रहे, वहीं एक रुक गए। वो जीवन कहने को दुनिया रूप में चल रहा है, पर वो आगे नहीं निकल पाए।
वो हमारा रिस्पॉन्स। दास ने कहा ना, इवेंट के बाद आ गया रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है घटना के घटने के, फिर उसका जो आउटकम हो, उसका रिजल्ट, वो तब आता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता। अभी अभी परिवार में आज जिस प्रकार से आदरणीय बहन जी को याद किया जा रहा है, उनके जीवन से परिवार एकत्रित है और भी संत महात्मा एकत्रित है, तो उनके भी जीवन में दास बैठे बैठे विचार कर रहा था कि वो जब सालों साल पहले किसी घर में आई तो बेटी रूप में आई, फिर वो किसी की बहन बनी, किसी की मौसी कहलाई, किसी की बुआ कहलाई, फिर उसका जीवन का दूसरा रंग आया, पहलू बदला, किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बनी, किसी की चाची बनी, किसी की मामी बनी। ये रिश्तों के नाम है, उन सबको उसने निभाया। ये हम सब अपने अपने रूप में निभा रहे हैं। आज भी कहीं जो हमारे रिश्ते का नाम है, अगर हम उसको किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका आउटकम भी हमारे पास तो वैसा ही आता है। पर उनके जीवन में एक सुंदर बात हुई कि उनके जीवन में ब्रह्म का ज्ञान आया। ब्रह्म ज्ञानी कहलाए वो, और इस ब्रह्म में जीते हुए ही ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे भगवान राम जी को ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सहज में सब कुछ त्याग कर दिया और चल पड़े। ये तो इस संसार की होनी थी सब कुछ। कितने ही जीवों को, कितने ही ऐसी उस समय की अगर हम पूरा विस्तार देखें तो कितनों को उन्होंने तार दिया, कितनों के जीवन में कल्याण हुआ। कहाँ बैठे हैं और कहाँ से कहाँ। आज यही तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बैठे यहाँ दिल्ली में, सवाल यहाँ हरियाणा में, कहाँ 7 समुद्र पार जाकर के इस सत्य की आवाज को देते हैं और दूर दूर तक जगा के आते हैं और वहां से फिर आवाज आती है। संतो महात्माओं, ये हमारा आउटकम तक बनता है कि हमारे अंदर की भूख कैसी है। हम सत्संग में आए हैं कुछ प्राप्ति के लिए आए हैं, तो वो प्राप्ति तक ही है, ये सब जानता है। अगर हमारी असल कमाई ये भूख, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ने की है, तो उस कुर्सी को ही जुड़ता है, कोई बिरला ही जुड़ता है। बख्श लेना सभी बैठे ब्रह्म ज्ञानी, आप सभी जुड़े हुए हैं। दास अपनी कमजोरी के साथ है। हम क्या लेकर, क्या इच्छा लेकर, किस भाव से आए हैं, कहीं भी जाते हैं, ये उतना ही देता है। और अगर जो निर्लेप हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, ये उसे तार देता है बहुत सागर से। सबसे उत्तम दान देने के बाद भी ये ब्रह्म ज्ञान पहली सीढ़ी है, इसमें चलना पड़ेगा। इसमें जीवन, इस नकार के ओले में, इसके ओरे में जीना पड़ेगा। उसमें भी ये लिख दिया है, सुख दुख दो कपड़े पहने ये सब। ये जीवन के पहलू हर इंसान के साथ लगे। भगवान राम के जीवन में भी आएगा, सुख दुख आए। भगवान रूप में किशन भगवान जी आए, कहाँ जन्म हो रहा है और कहाँ लालन पालन हो रहा है, फिर कहाँ जाकर के उन्होंने ये मथुरा भी छोड़ना पड़ा, द्वारका जाकर वहां पर सब बसानी पड़ी। आज भी वहां पर सुंदर सुंदर वो मंदिर है, जो जाते हैं उन्होंने देखा, बताते हैं। इनके जीवन में अप डाउन हर गली पीर कदम जो इंसान के रूप में है उसके जीवन में आता है। पर जो इसे सहज रूप में स्वीकार करके जी जाता है, इस नकार के ज्ञान में, इस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सहजता को प्राप्त हो जाता है, वही पूर्ण मुक्ति कहलाता है। अगली 2 लाइनों में क्या है? प्रभु इच्छा में जीकर अपने जीवन को चलाते हैं, मालिक खालिक को जो भाई धन वही बुलाते हैं। आओ संतो महात्माओं, जो तुझे भावे सोई गली जा, तू सदा सलामत निरंतर। अभी भी नहीं समझ,
ये रहना है सदा, मैंने भी नहीं रहना, शरीर में नहीं रहना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रघुपति, एक सिंहासन चल चला, एक बांधे जंजीर। यहाँ तक तो शहंशाह जी ने और चेतन किया अच्छे और बुरे कर्मों के लिए। बुरे कर्म सोने की बेड़ी, अच्छे कर्म लोहे की, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी। कहते बुरे कर्मों वाली बेड़ी तो टूट जाती है भुगतान करके। हम अच्छे कर्म जो गिनवाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, उसमें हमारी मैल जुड़ जाती है, उसमें हमारा ईगो आ जाता है, हमारा अहंकार आ जाता है, हमें पता ही नहीं लगता ये कब हमारे ऊपर हावी हो जाता है। उससे बचना है। साफ साफ कह दिया, इस घट में एक बसा लो, चाहे अहंकार को चाहे निरंकार। शहंशाह जी ने साफ साफ कहा। जगत माता जी के जीवन में भी जब देखते हैं, बच्चे को लेके गए, नमस्कार कर रहे हैं, वहां सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जो परिवार बैठा है कि उनकी झोली खाली है। कह दिया, उसको हाथ गोदी में डाला और कहने लगे, ये बच्चा तो इनकी गोद में अच्छा लगता है। ठीक है सच्चे पातशाह, कोई जिक्र आगे उससे आगे नहीं। और आकर के घर आकर के अपने पति भाई अवतार सिंह जी को कहते हैं कि आज ऐसे ऐसे सतगुरु का आदेश आया और वो महात्मा जोगिंदर सिंह जी में वो आज भी इस परिवार बैठा है। उनको सहज रूप में वही सतगुरु ने कह दिया, ये बच्चा इनकी गोद में डाल दो। डाल दिया। घर पे सत्संग हो रहा है, जब सत्संग होने लग गया, रात को जवान बच्चा पूरा हो गया, सुबह सत्संग में आना है, सत्संग हो रहा है, उन्होंने क्या किया, बॉडी को पिछले कमरे में कहीं बिस्तर ऐसा लेटा दिया, कर दिया, सत्संग कर रहे हैं। फिर वो जोड़ी अवतार सिंह जी की और जगत माता जी की वो सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है। जब सत्संग समाप्त हो गई तो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी कहते हैं, आपने आज इस जोड़ी को देखा है? कहते हैं हाँ जी, रोज देखते हैं, बहुत सेवा करते हैं, कोई फर्क नजर आ रहा है इनके चेहरे पे? कहने लगे नहीं नजर आ रहा। कुछ तो है? कहते नहीं। कहते आओ मेरे साथ, अब आपके लिए एक सेवा है। अंदर ले गए, कहते हैं ये रात को जवान बच्चा ऐसे ऐसे पूरा हो गई। और इन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, अपनी संगत नहीं छोड़ी, अपना सिमरन नहीं छोड़ा। संतों महात्मा इतनी इतनी कठोर परीक्षाएं हुई उनके जीवन में। मैं तो जरा सी बात पे घबरा जाता हूँ, कोई बात जरा सी अटक जाती है, मैं भी अटक जाता हूँ। और मुझे भटकाने वाले कोई दूर से नहीं आते, मेरे अपने ही होते हैं। मैं प्रभु इच्छा को भूल जाता हूँ, फिर मेरी इच्छा हावी हो जाती है, दूसरे की इच्छा मेरे पे हावी हो जाती है। इसलिए कह दिया कि प्रभु इच्छा में राजी होकर अपना जीवन बिताते, वही भक्ति को कायम रख पाते हैं जो प्रभु की इच्छा को सदैव आगे रखते हैं, सदैव इसके साथ जुड़े रहे। एक पुरातन कई बार आती है समर्पण की बात, अबू हनीफा हुए, खुदा से उनकी बातें होती हैं, तो उनको कह दिया, एक दिन खुश हो गए, बात हो रही है, खुदा उनसे बोलता है, अबू क्या तू चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊं? क्या चाहिए? खुदा मेरा हो जाए, इससे ऊपर मुझे क्या चाहिए? सारी कायनात मेरी हो जाएगी। सोचने की बात है। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, क्या तू ये चाहता है कि तू मेरा हो जाए? कहने लगे नहीं। अच्छा, तू क्या चाहता है? प्रभु नाम मैं वो चाहता हूं कि जो तू चाहता है, जो तू चाहता है कि तू मेरा हो जाए तो तू मेरा हो जाए, और ये चाहता है कि मैं खत्म हो जाए, मैं तेरा हो जाऊं तो मैं तेरा हो जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बुद्धि, मेरी अकल, मेरी सियाणप सदगुरु के समक्ष जीरो। दाल तो अपने आप को माइनस कहता है, जीरो के बाद पीछे बैठ जाते हैं तो माइनस लगता है। ये हमारे जीवन में वो माइनस लगते हैं
जब हम किसी गुरसिक की बड़ाई की बजाय निंदा करने लग जाते हैं। किसी गुरसिक को गुरु ने जो ये 5 प्रण दिए, अभी अभी महात्माओं ने पहला प्रण भी दोहराया, इन 5 प्रणों को कहीं भी तोड़ते हैं। हमें पता है कि पहला प्रण ये अहंकार निधन बंधन अहंकार पर है। इसकी समझ के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। आज भी अगर मैं जात पात की बात करता हूँ, ऊंच नीच की बात करता हूँ, गोरे काले की बात करता हूँ, किसी के खान पीन पहरावे पे नफरत करता हूँ, तो समझो मेरे माइनस हो रहा है, मेरे जीवन में माइनस आ रहा है। वो हमें पता नहीं लगता। जैसे कोई बच्चा पेपर दे के आ जाए, उसके पेपर की जब चेकिंग होती है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो टीचर को पता होता है, रिजल्ट बाद में आता है। इस तरह बच्चे लोग कहते हैं 15 दिन की छुट्टियां खा पी के तूने मेहनत की है, तो सबको बराबर छुट्टी जाती है, चाहे वो टॉप करता है, चाहे वो पास होता है, चाहे फेल होता है, सबको बराबर 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। वो रिजल्ट जब आता है तब पता लगता है। तो ऐसा ही हमारा आउटकम जो होता है वो हमें सब पता है जब वो हो जाता है। पर यहाँ ब्रह्म ज्ञानी चेतन हो जाता है, मुझसे वहां गलती हुई थी, अब ये गलती दोबारा ना हो, अब मेरा कर्म ऐसा ना हो, दातार कृपा करें। ये हमारे प्रभु इच्छा से विपरीत जाना नहीं है, प्रभु की इच्छा को सहज रूप में स्वीकार करना है। अगली 2 लाइनों में क्या कहते हैं? तो दोनों दाता के हैं, भक्तों को एहसास है, इसीलिए तो कभी नहीं का रोल का विश्वास है। और संतो महात्माओं, दास ने कहा कि दिन और रात हमारे जीवन में, अगर कहीं दास अक्सर दोहराता है, रात तो आए, दिन आएगा, रात तो आएगी, ये हमारे हर इंसान के जीवन में। और कभी कभी कहते हैं कि अमावस की रात सबसे लंबी होती है। कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि हम बोलते हैं इतना मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक टेनिस के बहुत पुरातन, बहुत प्लेयर हुआ ऊंचा, उसके पास अरबों खरबों रुपए एकत्रित हो गए। कई साल तक उसने, नाम दास भूल रहा है उनका, उन्होंने कई साल तक वो आगे रहे, टॉप पे भी रहे। जीवन के जब वो खेलना छोड़ गया, उनके साथ कहीं कैंसर की डिसीज आ गई, डिसीज आ गई, तो उसका इलाज चल रहा है, परेशान है। उन्हीं के पास एक मित्र आया, हमारे जीवन में भी आते हैं, कहते हैं आप तो सारी उम्र खेले हो, कूदे हो, अच्छा खाया, अच्छा पिया है, आपने प्रोटीन हर चीज को कैलकुलेटेड रूप में खाया है, सब कुछ आपने प्राप्त किया है, बुलंदियों को छुआ है, फिर ये आपके जीवन में कैंसर क्यों आया? ये तो गलत कर दिया प्रभु ने, गॉड ने गलत कर दिया। कहने लगे इनको, जब मैं अगर देखूं अपनी तरफ, कोई कोई ही वो खेल खेल पाता है, मुझे वो खेलने को मिला। कोई कोई अपनी स्टेट लेवल तक जाता है, अपने यहाँ से शुरू कर रहा है, मुझे वो भी मिला। कोई कोई कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मुझे वो भी मिला। कोई कोई वर्ल्ड में टॉप पे जाता है, मुझे वो भी मिला। और मैंने तो सालों साल वर्ल्ड के टॉप रैंक पे रहा, मुझे हर सुख सुविधा मिली। किसी किसी को तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं, मेरे आगे तो भंडार लगे। ये भी तो इसकी कृपा थी, कब मैंने नहीं सोचा। अगर ये हुआ है तो ये शरीर के साथ हुआ है, इस शरीर में विकार आया है। मैं तो इस प्रभु के आगे वंदना करता हूँ, गॉड के आगे, कि वो इसे इसमें से क्यों मुझे निकाले। मुझे पता है मेरा गॉड मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। तो संतो महात्माओं, ये जीवन है। उसके पास चाहे ब्रह्म ज्ञान नहीं था, पर फिर भी उसने इतनी सुंदर बात कही। तो मुझे कहाँ कहाँ की चाहिए थी। हमारे जीवन में भी तो नो पता है, ऐसे 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 वस्तुओं, ऐसे ऐसे काम हमारे सदगुरु ने कर दिए होंगे। तब तो मैंने नहीं कर, जरा सी एक बात नहीं पूरी हुई तो मैं कहीं ना कहीं गुरु की बात, गुरु पे भी एतराज कर जाता हूँ, नकार पे एतराज कर जाता हूँ। पर यहाँ भगत जो होता है वो कभी भी ऐसा कोई भाव नहीं आता। आखिरी 2 लाइनों क्या कहेंगे? हर रंग में हर में ये सुपर सुपर ही करते हैं, कई हर देव भगत जन हरदम आनंद से विचरते हैं। और संतों महात्माओं, भक्तों का जीवन आनंद से भरपूर होता है।
जैसे दास ने कहा ना, सुख दुख लाभ हानि, इन सबके विपरीत शब्द मिल जाते हैं, पर आनंद का विपरीत शब्द कोई नहीं। ये भगत जनों के हिस्से में आया है। जो इस सत्य के साथ अपना चित्त जोड़ लेते हैं वही आनंद हो। सत्य चित्त ना आनंद। सत्य ये निरंकार है, चित्त मेरा मन, मैं जिससे जुड़ जाऊं मेरा आउटकम आनंद है। ये भगत जीवन अपने जीवन में आनंद में चढ़ते हैं और भक्ति को सुदृढ़ कर पाए। अपने जीवन को जैसा सतगुरु माता जी बता रहे हैं, जैसे हमें समझा रहे हैं, ऐसा हम जी पाएंगे। मेरे कारण आज भी अगर किसी का दिल दुख रहा है तो मैं उससे बचूं। मैं उसे आज भी जाकर के माफी मांगू, आज भी जाकर के मैं उसका सत्कार कर पाऊं। क्या पता मेरे पास सवेरे मेरी नींद खुले ना खुले, मेरी आंखें खुले ना खुले। ये सब ने जो आए हैं तो जाएंगे, सब ने कहा ये शरीर तो छोड़ना है, ये तो एक सराय होती है इस आत्मा की, पर जो असल मकसद है इस निरंकार को, परमात्मा को पा लेना, मेरा असल इस 5 पे जाए 5 में, ये छठी जीव कहाँ जाएगी। अगर इसे अपना मिट्टी को पता है मिट्टी में मिलेगी, पानी में भाप बन के मिलेगा ना, हवा में चली जाएगी, अग्नि में समाप्त हो जाएगी, आकाश हो जाएगा। पर जो छठा जीव रोशनी, इसको अगर अपना निज घर की पहचान है तो ये उसमें जाके समझे। इसलिए कहते हैं कि जीते जी ब्रह्म में लीन हो जाना ही मुक्ति है। अभी मुक्ति पर्व मनाया। मुक्ति पर्व की जुटों में हर पल हर क्षण है। मुक्ति की जुट कब नहीं है? क्योंकि मोह माया में जकड़ती है, हमारे को मोह लोभ अहंकार जकड़ता है, हमारे को कहीं ना कहीं ऐसे विकार जकड़ते हैं, उनसे मुक्त होते रहना है। और उसके लिए सच्चे पातशाह ने हमारे को सिमरन दिया है, आत्माओं से काम कर चित्त निरंजन। चित्त इस निरंजन के साथ लग गया तो उसे ये निकाल भी लेता है, उसे संभाल भी लेता है। तो आओ ये हम सब की संभाल करने वाला हमारे साथ खड़ा है, हम भी इसके साथ अपने आप को जोड़े रखें और हर गुरसिक का जीवन एक पूर्ण भक्त वाला, पूर्ण गुरसिक वाला, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वाला होता चला जाएगा। यही प्रार्थना सत्संग जी प्यार से कहना।